हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के 2 दिन में। ये हम थर्ड ईयर फाउंडेशन हिंदी का लास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गीत फरोज किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 2, सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर कावेरी? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। तीसरा प्रश्न है, वापसी कहानी किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने, उषा प्रियमवदा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने या फिर मनु भंडारी ने? तो इसका सही उत्तर है उषा प्रियमवदा ने। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा है? कहानीकार उदय प्रकाश ने, कहानीकार मोहन राकेश ने, कहानीकार शरद जोशी ने या ममता कालिया ने? तो इनको कविता का गांधी कहानीकार उदय प्रकाश ने कहा है। प्रश्न नंबर 5, उषा प्रियमवदा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राजस्थान, जबलपुर, भोपाल या कानपुर? तो इसका सही उत्तर है कानपुर में। प्रश्न नंबर 6, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है? 9 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 5 जनवरी? तो इसका सही उत्तर है 11 जनवरी। प्रश्न नंबर 7, सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं गोंड, भील, बघेली या बुंदेली? तो इसका सही उत्तर है गोंड जनजाति के लोग सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं। गोंड एक जनजाति होती है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 8, उषा प्रियमवदा का प्रसिद्ध उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, गोदान, तमस या आपका बंटी? तो इसका सही उत्तर है रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न नंबर 9, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य चाणक्य? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 10, भारतवासी विश्वास करते हैं अमेरिका पर, जैसे को तैसा पर, अर्थ पर या सहिष्णुता पे? तो सिंपल सी बात है कि वो सहिष्णुता पर ही भरोसा करते थे। प्रश्न नंबर 11, स्वामी विवेकानंद जी क्या चाहते थे? ईसाई हिंदू हो जाएं, सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हिंदू धर्म का विकास हो, हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाए? तो इसका सही उत्तर है सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, गजाधर बाबू के बेटे का नाम क्या था? विमल, अमर, रमेश या सुरेश? तो इसका सही उत्तर आएगा अमर उसके बड़े बेटे का नाम था। प्रश्न नंबर 13, गजाधर बाबू ने कितने वर्ष रेलवे में नौकरी की थी? 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है? सतपुड़ा के जंगल होशंगाबाद, महाबलेश्वर, ओमकारेश्वर या महेश्वर? तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। अगर आपको इनकी क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं तो जो वेबसाइट आपको दिख रही है dvonline.com की, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें और फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर बंगाल? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 16, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया था हिंदू महासभा में, शिकागो महासभा में, विश्व धर्म महासभा में या फिर धार्मिक महासभा में? तो ये सही उत्तर है शिकागो महासभा में। प्रश्न नंबर 17, भवानी प्रसाद मिश्र को सम्मान प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, पद्मश्री, संस्थान सम्मान या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 18, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? आचार्य चाणक्य, संत तुकाराम, श्री रामकृष्ण परमहंस या संत नामदेव? तो इसका सही उत्तर है श्री रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर 19, वापसी कहानी में जो नौकर है उसका क्या नाम है? रामू काका, दयादीन, गणेशी या फिर नरेंद्र? तो उसका सही नाम है गणेशी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी पंचसती के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेकर या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। फिर है प्रश्न नंबर 21, गौरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? दानवी, दुश्मनी, नादिरशाही या हिटलरशाही? तो इसका उत्तर है नादिरशाही। प्रश्न नंबर 22, किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था? जापान, श्रीलंका, चीन या भारत? तो चीन ने इसका महाअभियान चलाया था। उनके बाजरे के जो खेत हुआ करते थे उनको बचाने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया, जो कि बहुत गलत अभियान माना गया था। प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान,
चर्चिल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जे.बी. कृपलानी? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 24, आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार क्या कौन है? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सोहनलाल द्विवेदी? तो इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न नंबर 25, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने उनकी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी है? हिंदी, मराठी, बंगाली या गुजराती? तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को गुजराती में लिखा है, उसका बाद में हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद भी किया गया है। प्रश्न नंबर 27 है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? लोत्से, कुंफुसु, जरथुस्ट्र या मिकदो? इसका सही उत्तर है जरथुस्ट्र। प्रश्न नंबर 28, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? सत्य के बिना, नम्रता के बिना, मंत्र जाप के बिना या फिर छुपे हुए विकारों को जीते बिना? विकारों को जीतने के बिना। तो गांधी जी का मानना था कि सत्य के बिना कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रश्न नंबर 29, खालसा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो इसका सही उत्तर है सिख धर्म से। प्रश्न नंबर 30, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु अंगद, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस्लाम धर्म की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हजरत मोहम्मद साहब, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, बुद्ध को ज्ञान किस जगह प्राप्त हुआ? बोध गया, पटना, महाराष्ट्र या फिर जालंधर? तो बोध गया एक वृक्ष था, उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 32, लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो कथित बात को कहती है, जिस भाषा में अनुवाद होता है, जो भाषा औपचारिक होती है या वह भाषा जो वैज्ञानिक होती है? एक ऐसी भाषा होती है जिसमें अनुवाद होता है, उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवादक के लिए क्या आवश्यक है? अगला प्रश्न है, समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, संविधान का ज्ञान, भाषा, व्याकरण और शब्दकोश का ज्ञान? तो सही उत्तर है भाषा, व्याकरण और शब्दकोश का ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और अगर हम कहें रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 35, सरल वाक्य है, उसने, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि पहला जो है वो निषेधात्मक वाक्य है, और मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, और वह घर पर मिलेगा तो शायद अवश्य बात करूंगा, तो यहाँ पे संदेह है, इसलिए इसमें आएगा उपरोक्त कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36, गोरैया को पक्षियों में क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र? तो इसका सही उत्तर आएगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 37 नंबर, हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, निर्ग्रंथ धर्म या निर्गुण धर्म? तो इसका सही उत्तर है वैदिक धर्म। प्रश्न नंबर 38, वीणा साहित्यिक पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? उज्जैन से, ग्वालियर से, इंदौर से या भोपाल से? इंदौर से प्रकाशित होती है, और इंदौर में इसका संस्थान भी बना हुआ है। प्रश्न नंबर 39, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वाक्य कहते हैं, अक्षर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत किसकी रचनाएं हैं? भारवी, दांडी, कालिदास या फिर पृथ्वीचर? तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, गुरुजन का सम्मान करना सीखो, ये किस तरह का वाक्य है? अज्ञार्थक है, संदेहवाचक है या फिर संकेतवाचक है या इच्छार्थक है? तो इसका सही उत्तर है अज्ञार्थक। अगला प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, ध्वनि, समूह या फिर शब्द कहते हैं? जब वर्ण मिलते हैं तब शब्द बनता है, और शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनता है, तो ये है शब्द। अगला प्रश्न है, अनुवाद करना क्या है? अनुवाद करना एक कला है, अनुवाद करना एक शाखा है, या एक विज्ञान है, या उपरोक्त सभी है? तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किससे मिली? पिता से, माता से, नौकरानी से या तुलसीदास से? तो गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा उनकी नौकरानी से मिली थी। प्रश्न नंबर 45, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, ऋषभ देव को, महावीर स्वामी को या नेमिनाथ को? तो इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी को।
सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, सिख धर्म से या फिर जैन धर्म से? तो ये इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। प्रश्न नंबर 47, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत जो है वो है अवतारवाद या अहिंसावाद, एकेश्वरवाद या फिर भजन कीर्तन। तो इसका सही उत्तर है एकेश्वरवाद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 2, 4, 6 या 10 है। तो वेदों की संख्या 4 मानी गई है। प्रश्न नंबर 39, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, मोहम्मद इकबाल या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 50, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा होता जा रहा है? ग्रामीण, नगरीय, अ या ब या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही उत्तर आएगा अ या ब, दोनों है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर रहा है और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।